बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करमी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। और आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, वज़ू को कौन कौन सी चीज़ें तोड़ती हैं। वज़ू को तोड़ने वाली जो चीज़ों हैं उनको मेमोराइज़ हमें करना चाहिए, हम उसे याद कर लें। फिर उसकी जो कंडीशंस हैं, जो शराइत हैं, वो भी हमें याद होनी चाहिए। मिसकंसेप्शन लोगों के अंदर बहुत सी आम हैं। वो समझते हैं कि शायद इससे वज़ू टूट जाता है, हालांकि उससे वज़ू नहीं टूटता। ये जो वज़ू तोड़ने वाली चीज़ें सारी तौक़ीफ़ी हैं, मतलब शरीयत ने हमें बयान की हैं। हम अपनी तरफ से कोई वज़ू तोड़ने वाली चीज़ नहीं बयान कर सकते। शरीयत ने जो बयान की हैं वही आपके सामने रख सकते हैं अहादीस और रिवायात की रोशनी में। पहली चीज़, इंसान मर्द जो पखाना करता है वो वज़ू को तोड़ता है, और इसमें दोनों यानी इंसान की कोई भी जिन्स शामिल है, मर्द और औरत। पेशाब इसी तरह ये वज़ू तोड़ देता है। वदी एक लिक्विड मादा है, इसी यानी इन्हीं जगहों से निकलता है, वो भी वज़ू तोड़ देता है। मज़ी वज़ू तोड़ देती है, मनी वज़ू तोड़ती है। इसके अलावा कीड़ा या कोई पत्थर वगैरह शर्मगाह से निकले, और दोनों में से किसी एक शर्मगाह से, तो ऐसी सूरत में भी वज़ू टूट जाता है। पत्थर से मराद जो अमूमन तौर पे पत्थरी पाई जाती है, जिस्म के अंदर एक पत्थरी एक मर्ज है जिसमें स्टोन्स वगैरह गालिबन मैदे में जमा हो जाते हैं या मसाने में जमा हो जाते हैं, जो बंदे की तकलीफ का बायस होते हैं। तो अगर वो निकलते हैं, कभी टूट कर निकलते हैं, तो वो पत्थर अकेला अगर निकले तो ऐसी सूरत में भी वज़ू टूट जाता है। लेकिन अकेले अमूमन नहीं निकलते, पेशाब के साथ निकलते हैं तो पेशाब से वज़ू टूट जाता है। तो ये मसला जो मैंने इसके अंदर 7 चीज़ें बयान की हैं, ये वज़ू को तोड़ती हैं। अब ये तो है इंसान के दो जो रास्ते हैं, शर्मगाहें हैं, उनसे निकलने वाली चीज। उनमें किसी तरह की कैद नहीं है, किसी तरह की शर्त नहीं है कि बहने के मिकदार हो तो टूटेगा, नहीं तो नहीं टूटेगा। बल्कि थोड़ी सी चीज भी निकल जाती है सबीलैन से। सबीलैन कहते हैं दो रास्ते जो इंसान के शर्मगाह के रास्ते हैं, वो थोड़ी सी चीज भी निकल जाती है तो उससे भी वज़ू टूट जाता है। थोड़ा सा पखाना, पेशाब, इन रस्तों से खून निकल आया, वदी मज़ी वदी थोड़ी सी निकल आई, तो ये सारे वज़ू को तोड़ देते हैं। इनमें वो शर्त नहीं है कि बहने की मिकदार निकली। ये सबीलैन के अंदर कोई इस तरह की शर्त नहीं है। ये फर्क आपको जानना जरूरी है। यूं ही जो नेक्स्ट मसला है, जो इसके मुकम्मल वजाहत आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला जद्दुल मुमतार में फरमाई है, लेकिन मैं उसका खुलासा आपको अर्ज करना है कि औरत के अगले मकाम से जो रतूबत निकलती है वाइट कलर की, आम हालात में उसमें अमेज़िश खून अगर ना हो, यानी खून ना मिला हुआ हो, तो ऐसी सूरत में वो वज़ू नहीं तोड़ती, यानी उससे वज़ू नहीं टूटता। जितनी भी रतूबत निकल आए और कपड़े को लग जाए तो कपड़ा भी पाक है। लेकिन अगर उसमें खून थोड़ा सा मिला हुआ है, वह खून इस्तिहाजा का खून है, मर्ज की वजह का खून मिला हुआ है उस रतूबत में, या लिकोरिया औरतों को हो जाता है, और उसमें अगर खून साथ मिलकर निकल रहा है, क्योंकि ये एक मर्ज है, शायद उससे खून निकलता हो, तो उस सूरत के अंदर वज़ू टूट जाएगा। यानी ये बड़ी बहस है कि बाजू का ऐसा लकोरिया होता है जिससे वाइट कलर की सफेद ही रतूबत निकलती है, उससे वज़ू नहीं टूटता। और बाजू का उसमें खून मिलकर निकलता है तो उससे औरत का वज़ू टूट जाएगा। और इस पर बड़ी तफसीली मेरा फतवा भी मौजूद है सैयदी आला रहमतुल्लाह ताला के जद्दुल मुमतार की इस तहकीक के रोशनी में।
तो वो भी देख लिया जाए। बहरहाल मैंने आपको खुलासा उसका अर्ज कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट मसला है ये आज के इस दौर के हवाले से। इसके अलावा औरत हो या मर्द हो, उसके फ्रंट ऑर्गन जो है, फ्रंट प्राइवेट पार्ट, उससे अगर हवा निकलती है तो उससे भी वजू नहीं टूटता, यानी वो नाक़िदे वजू नहीं है। और ये बाज़ महसूस नहीं होती, लेकिन अमूमी तौर पर इसका कोई यानी शायद आपको कोई महसूस भी ना हो, पता भी ना चले, लेकिन ऐसा होता है तो तभी फुक़हा ने लिखा है। लिहाजा अगर हो भी जाए तो उससे वजू नहीं टूटता। ये फ्रंट प्राइवेट पार्ट की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर पिछले मकाम से हवा खारिज हो तो उससे वजू टूट जाता है, और उसकी भी मिकदार नहीं है कि इतनी हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, थोड़ी सी भी हो उससे वजू टूट जाता है। लेकिन कुछ औरतों को मर्ज की वजह से फ्रंट प्राइवेट पार्ट और बैक प्राइवेट पार्ट में जो पर्दा है वो फट जाता है। ऐसे औरतों के हवाले से ये, या अगर मर्दों का ऐसा हो गया है, फट गया है, तो ऐसी सूरत के अंदर एहतिमाल ये है कि पिछली हवा आगे से निकल रही हो, तो लिखा है कि एहतियातन वजू कर ले, लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सारा जन है। वजू और तहारत के मसाइल सिर्फ हम जन पर मबनी नहीं करते जब तक जन्ने गालिब की सिचुएशन में मसला नहीं पहुंच जाता। तो ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट मसला है, इसको भी आप याद रखें। इसके अलावा खून, अभी मैं वो मसाइल बताने लगा हूं जिसके अंदर कंडीशन फुक़हा ने कायम की है कि इतना निकलेगा तो वजू टूटेगा, वरना वजू नहीं टूटेगा। तो आज हम चीजें भी वो पढ़ रहे हैं जिससे वजू टूट जाता है। तो फुक़हा ने बयान किया है, खून, ब्लड या पस पीप जिसे कहते हैं हम, जिस्म के हिस्सों से निकले, ये सबीलैन की बात नहीं कर रहा, जिस्म के किसी भी हिस्से से निकले, खून निकले या पस निकले या पानी निकले, बाजू का जख्म से पानी निकलता है और निकलकर वो बहे, और उसके अंदर उस बहने में इतनी सलाहियत हो कि वो वहां पहुंच सके जिसका वजू या गुस्ल में धोना फर्ज है, यानी इतनी उसके अंदर पावर हो कि वहां वो सलाहियत रखता है कि वो ऐसी जगह पे पहुंच जाए जिसको या गुस्ल में धोया जाता है या उसको धोया जाता है वजू के अंदर। मैं आप मिसाल देता हूं, जैसे यहां चेहरे से खून निकला और जहर इधर निकलकर ही थोड़ा सा वो बहने की सलाहियत रखता है इधर ही, तो क्योंकि ये चेहरा वजू में भी धोया जाता है, गुस्ल में भी धोया जाता है, ऐसी सूरत के अंदर मुझ पे वजू फर्ज हो जाएगा, यानी मेरा वजू टूट जाएगा। और इसी तरह जिस्म का पूरे हिस्से देख लें आप, जो जाहिरी अज्जा है वो सब गुस्ल में धोए जाते हैं। लिहाजा जिस्म के किसी भी हिस्से से खून निकलता है और उसमें बहकर ऐसी जगह पहुंचने की सलाहियत है कि जिसको गुस्ल में धोया जाता है, जब गुस्ल फर्ज होता है तो वो वजू तोड़ देगा। तो पूरे जाहिरी जिस्म को ही गुस्ल में धोया जाता है। लिहाजा जिस हिस्से से भी खून निकले, जिसमें बहने की सलाहियत हो, जिसमें फ्लो की सलाहियत हो, तो वजू तोड़ देगा। लेकिन कुछ जिस्म के हिस्से ऐसे हैं कि जिनको वजू गुस्ल में नहीं धोते, हम वजू में भी नहीं धोते और गुस्ल में भी धोना उनका जरूरी नहीं होता। जैसे आंख का ये अंदरूनी हिस्सा है, अंदरूनी हिस्सा जैसे गुस्ल में नहीं देते, लेकिन जाहिरी नजर आने वाला हिस्सा ही अंदरूनी हिस्सा जो व्हाइट कलर का होता है। तो अगर इसके अंदर कोई दाना था और अंदर ही उसका पानी फटा और अंदर ही उसका खून गया है या उसका पानी गया है, बाहर नहीं निकला, तो ऐसी सूरत में वजू टूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने शर्त यह लगाई है कि ऐसी जगह पर वो पहुंचने की सलाहियत रखता हो, वो पानी या खून जिस्म से निकलने वाला, जिसको वजू या गुस्ल में धोया जाता है। आंख के अंदरूनी हिस्से को वजू या गुस्ल में नहीं धोया जाता।
इसी तरह ही जो जिस्म के अंदर चीजें निकलती हैं, बाजू का जख्म अंदर हो जाता है, अंदर ही निकलती, अंदर ही रहती हैं, तो उनके भी अंदर ही खून निकलने से, अंदर ही रहने से वजू नहीं टूटता। क्यों? क्योंकि वो अंदर के किसी भी हिस्से को वजू या गुस्ल में नहीं धोया जाता। जितना मर्जी खून अंदर हमारी रगों में खून बह रहा है, इससे वजू नहीं टूटता। तो ये एक कायदा कुलिया आप याद रखें। सबीलैन के अलावा ये कायदा कुलिया है। सबीलैन कहते हैं प्राइवेट पार्ट्स जो हैं, हमारी शर्मगाहें जो हैं, उनके अलावा जिस्म के किसी हिस्से से भी खून निकले, पानी निकले, पस निकले, पीप जिसे कहते हैं, वो ऐसी जगह पर पहुंचने की सलाहियत रखता हो, पहुंचे ना, पहुंचने की सलाहियत रखता हो बहकर, जिसको वजू या गुस्ल में धोया जाता है, उससे वजू टूट जाता है। जैसे मैंने कुछ मिसालें देकर आपको समझाया है। जैसे अगर थोड़ा सा खून निकला, बस चमका है, सुई लगी आपके जिस्म पे सुई, और उससे थोड़ा सा खून चमकता है सिर्फ, तो ऐसी सूरत में वजू नहीं टूटेगा, क्योंकि ये चमका है, ये बहा नहीं है, बहने की सलाहियत नहीं है। हां, अगर इतना निकला 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 और कतरा सा बन गया, कतरा, और एक तरफ ढलक गया, एक तरफ झुक गया, तो इसमें भी फुकाहा ने लिखा है कि वजू इसमें तोड़ने की सलाहियत टूट गया है, इसमें सलाहियत आ गई बहने की। ये अपने यानी क्लाउड होने की वजह से बह नहीं, लेकिन सलाहियत इसमें पैदा हो गई, ये बह जाएगा। जब झुक जाए तो उसमें बहने की सलाहियत होती है, लिहाजा वजू किया जाए। आला रहमतुल्लाह तआला की इस पर रिसर्च है फतावा रज़विया में, बड़ी मुफीद है, अगर किसी ने तफसील से पढ़नी तो वहां से पढ़ ले। तो ये था खून और पीप और पस और दीगर चीजों के मसाइल जो मैंने अभी आपको बयान किए हैं। इसके अलावा थोड़ा सा बाद लोग मुझे तस्वीरें सेंड कर रहे होते हैं, मसाइल पूछते हैं ना कि ये देखें इतना खून निकला है, कट लगा है किसी चीज का, इससे वजू टूटेगा नहीं टूटेगा। तस्वीर पे ये हुक्म वाजे नहीं होता, हम पे भी वो चीज वाजे नहीं हो पाती जो आप देख रहे होते हैं। लिहाजा मैंने आपको कुलिया बता दिया कि कुलिया ये है, रूल ये है कि अगर वाकई ही वो बहने की मिकदार में है, सलाहियत रखता है कि ये बह जाएगा, तो ऐसी सूरत के अंदर वजू टूट जाएगा, अदरवाइज वजू नहीं टूटेगा। और आंख के अंदर ही अगर कोई दाना दूना निकला है, उससे वजू नहीं टूटेगा, क्योंकि अंदर है, उसके अंदर ऐसी जगह पे पहुंचने की सलाहियत नहीं है कि जो वजू या गुस्ल में धोई जाती है, अंदर ही वो फैल गया है। नेक्स्ट मसला यह है कि जख्म से खून निकल रहा है, मसलन थोड़ा सा निकल रहा है, आप टिश्यू पेपर से पूछ रहे हैं, थोड़ा निकला पूछ लिया, थोड़ा निकला पूछ लिया मतलब साफ कर लिया। अब इस पे गुस्ल और वजू टूटा या नहीं टूटा? अब हुक्म इस पे जरा गौर से सुने। अगर आप ये समझते हैं, आपका जन्ने गालिब है कि जितना मैंने खून पूछा है, अगर मैं ना पूछता तो ये खून बहने की सलाहियत रखता। अगर आपका ये जन्ने गालिब है वाकई ये बहने की सलाहियत रखता, अगर मैं इसे साफ ना करता तो फिर वजू टूट गया, वजू कर लें। और अगर आपको पता नहीं, अगर मैं ना भी पूछता तो ये बस थोड़ा सा चमका ही है, ये बहता ना, तो ऐसे सूरत में वजू नहीं टूटा। यानी आपके जन्ने गालिब पर, आपकी राय पर शरीयत ने मसले को छोड़ा है। आप सोचें तो यह मसला भी क्लियर हो गया। यूं ही वो मसला है कि लोग कहते हैं मैंने ना खून निकला था, मैंने ना ऊपर प्लास्टर लगा लिया, कोई चीज लगा ली, तो अब मेरा वजू टूटा है, मुझे तो पता नहीं है। आप सिर्फ इसमें सोचें कि अगर आप प्लास्टर ना लगाते, अगर आप यूं खून को यानी प्लास्टर लगाकर तो आपने खून को रोक दिया, अगर रुक गया तो फिर तो वजू नहीं टूटा। पहले बहने की मिकदार नहीं था, उससे पहले पहले आपने प्लास्टर लगा के रोक दिया, फिर तो वजू नहीं टूटा। लेकिन अगर अंदर ही बह रहा है और प्लास्टर ने बस बाहर आने से रोक रखा है, यानी फैलने से रोक रखा है, तो उसको फिर सोचें
कि ये कितना खून है, इसके अंदर बहने की सलाहियत है, अगर है तो वजू टूट गया। अमूमी तौर पर जो प्लास्टर्स वगैरह मिलते हैं वो खून को रोक देते हैं, लिहाजा अगर थोड़ा सा चमका उस पर प्लास्टर लगा दिया आपने, आपका वजू नहीं टूटा, क्योंकि उसने रोक दिया, अगर जबरदस्ती रोका है, रुक गया, बहने की सलाहियत उसमें नहीं है, लिहाजा उससे वजू नहीं टूटता। आप कहेंगे इतने बारीक बारीक मसाइल क्यों बता रहा है? इसलिए कि आप आलिम बन रहे हैं, आपसे ये मसले पूछे जा सकते हैं और आपको ये नोट्स बनाकर भेजने हैं, इसलिए बारीक बारीक मसलों की वजाहत करना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ ये वो मसले नहीं है कि जो आपको पेश आए, किसी पब्लिक को पेश आ सकते हैं, तो आपका जवाब उनको देना जरूरी होगा अगर आपको मसले का पता है और आप दे सकते हैं। इसी तरह ही नेक्स्ट मसला जो है, आंख, कान, नाफ वगैरह में अगर कोई दाना है, और दाना मतलब आंख में कोई दाना है, बीमारी है, कान में कोई दाना है, बीमारी है, या नाफ के अंदर है, उससे अभी फूटा है वो और उससे रतूबत निकल रही है और निकलकर ऐसी जगह पर आ गई जिस वजू या गुस्ल में धोना जरूरी है, ऐसी सूरत में वजू आपका टूट जाएगा, क्योंकि ये रतूबत नाक़िदे वजू है और रिवायात के अंदर इसमें सराहत भी मौजूद है अहादीस के अंदर। इसके अलावा जो नेक्स्ट मसला जो वो भी इंपॉर्टेंट है कि अगर जख्म या नाक या कान या मुंह या जख्म का कोई हिस्सा, इससे गोश्त का कोई टुकड़ा वो कट कर गिर जाता है, तो उससे वजू टूटेगा कि नहीं टूटेगा? मसलन इधर कोई गोश्त का टुकड़ा था आपका, वो कट कर गिर गया है, खून नहीं निकला, वैसे एक्स्ट्रा कोई चीज थी या पहले ऑलरेडी जख्म था, खुश्क था, वो गिर गया, तो क्या जिस्म से इस तरह कोई चीज गिर जाए तो उससे वजू टूट जाता है? नहीं, इससे वजू नहीं टूटता अगर खून वगैरह नहीं निकला। खून निकलेगा तो वही उसकी शर्त है जो मैंने बयान की है। और इसके अलावा कै या खून कब वजू तोड़ता है? मुंह के अंदर वाला, मुंह, ये बाहर वाला तो मैंने इसकी शराइत वगैरह बयान कर दी, लेकिन जो मुंह के अंदर होता है खून, इससे वजू कब टूटता है? थूक में जो आ जाता है, इससे वजू उस वक्त टूटता है जब थूक का कलर सुर्ख हो जाए, थोड़ा सा खून निकले, इससे वजू नहीं टूटता। थूक में जो शामिल हो जाए, बल्कि थूक का कलर जो है सुर्खी की तरफ माइल हो जाए, सुर्खी ज्यादा हो जाए, तो ऐसी सूरत के अंदर उसका वजू इंसान का टूट जाता है। अगर सुर्खी ना हो, थूक गालिब हो, वाइटनेस ज्यादा हो, तो वजू नहीं टूटेगा। ये मुंह के अंदर वाले खून का मसला है जो अमूमन हमारे सलाइवा के अंदर मिक्स्ड हो जाता है। और अभी जो इंपॉर्टेंट मसला है वो बताने लगा हूं। बाज़ औक़ात लोगों छप्पड़ वगैरह में, तालाब में नहाते हैं, उनको जोंक लग जाती। जोंक मतलब एक जानवर है जो जिस्म को लग जाता है और खून चूसता है, और या पछने लगाने के लिए आप जो पछने मतलब ये कपिंग करवाते हैं जिस्म पे, वो भी खून चूसते हैं, कप्स। तो अगर ये कप्स में इतना खून आया जो बहने की मिकदार, डेफिनेटली बहने की मिकदार होता है वो, लिहाजा उससे वजू टूट गया। इसी तरह ही जो जोंक है जो आपके जिस्म का खून चूस रही है, वो इतना अगर खून चूस ले जो आपको पता हो काफी देर की लगी हुई है, तो बहने की मिकदार हो, तो उससे भी वजू टूट जाएगा। और ये कफ्स वाला मसला बयान कर दूं, ये जो आप लगाते हैं आपकी कमर पर, जहां खून लगता है कमर पर ना, और फिर उसके बाद वो उस खून को साफ करते हैं, यानी आपकी कमर पे 8-10 कप लगाए होते हैं, पूरी कमर नजिस हो जाती है। नजिस मतलब अब आपने नमाज वगैरह पढ़नी है, तो ऐसी सूरत के अंदर आपको वो धोना पड़ेगा उसको। खून से कमर नजिस हो जाती है, आपकी बैक नजिस हो जाती है। अगर ये किसी को मसला नहीं पता
तो वो याद रखे नमाज वगैरह पढ़ने के लिए इसको धोना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा आपको, यानी पीछे से पानी बहाना पड़ेगा। नहीं बहाएंगे तो वो नजिस है, आपका जिस्म का हिस्सा, उससे नमाज नहीं होगी, पूरी कमर नजिस है। तो ये मसला याद रखें। अमूमन डॉक्टर वहां जो कपिंग करने वाले तो वो कहते हैं इतनी देर पानी नहीं लगाना, तो लिहाजा कपिंग ऐसे टाइम में करवाएं ईशा की नमाज पढ़ के कि आपके कम से कम 8 घंटे जो है जिसमें कोई नमाज ना आए, उसके बाद आप पानी लगाने की आपको इजाजत होती है। कपिंग के हवाले से ये मसला आप याद रखें। तो ये बात हो गई डन, ये मसला भी आपको समझ में आ गया। उसके बाद एक और मसला बता दूं, ये जो मच्छर हमें बाज़-औक़ात काटता है या खटमल काटता है, जो हमारे बिस्तरों में बाज़-औक़ात घुस जाता है और वो काटता है, तो खटमल हो या मच्छर हो, ये अगर खून चूस ले इससे वजू नहीं टूटता। क्यों? क्योंकि इनका खून बहुत कम होता है, इस वजह से वजू नहीं टूटता। और अब अभी मैं इसी जुज़ियत को बयान करके एक इंपॉर्टेंट मसला भी बता दूं साथ साथ, जो इंतहाई अहम है। वो ये है कि अगर शुगर टेस्ट करते हुए, ये शुगर बंदा टेस्ट करता है ना, शुगर टेस्ट करते हुए खून जो मशीन लेती है उससे वजू टूटेगा कि नहीं टूटेगा, यह मुख्तलिफ फी है उलमा में, तो उसका भी मैं अभी फैसला कर देता हूं, इस पर तफसील है। अगर तो शुगर टेस्ट वो जो मशीन है उसकी निडल थोड़ी सी लगती है, थोड़ा सा खून लेती है, जो कि तजर्बा भी है मेरा, उतना थोड़ा से खून बहने की मिकदार नहीं होता, ज्यादा उससे वजू नहीं टूटेगा। लेकिन अगर कोई शुगर मशीन ऐसी जिसकी नीडल बड़ी है और वो बड़ा ज्यादा खून लेती है और जो बहने की मिकदार है, बहने की सलाहियत रखता है, ऐसी सूरत में वजू टूट जाएगा। लिहाजा ये डिपेंडेंट है ऑन द मशीन के कैसी मशीन आप यूज कर रहे हैं। मुतलक मसला मैं बयान नहीं कर सकता कि शुगर मशीन से वजू नहीं टूटेगा, क्योंकि हो सकता है जो मशीन आप यूज कर रहे हो उससे वजू टूट जाए, और जो मशीन मैं यूज कर रहा हूं कि उससे बिल्कुल थोड़ा सा खून मच्छर के चूसने की मिकदार में निकलता है, तो उससे वजू ना टूटे। लिहाजा ये डिपेंडेंट है उन मशीन कि मशीन कैसी आप यूज कर रहे हो, कितना खून निकलेगा, उस पर यह मसले का दारोमदार है। तो यह मसला भी क्लियर हो गया। ये मॉडर्न मसला है अल-फिक़्हुल जदीद का, इसको हिस्सा इसलिए बनाया मैंने ताकि आपको अगर कोई मसला इस हवाले से आता है तो आप उसका जवाब सही तरीके से दे सके। बहुत अहम मसला है ये भी, क्योंकि लोग अमूमन शुगर के मरीज होते हैं और खून टेस्ट करते हैं, फिर हमसे मसाइल वगैरह भी पूछते हैं। अच्छा, आंख से निकलने वाले आंसू वजू नहीं तोड़ते, कितने भी आंसू निकल जाए, या वैसे बाज़ आप जाते हैं धूप के अंदर, अचानक आंसू पानी निकलना शुरू हो जाता है आंख से, उससे भी वजू नहीं टूटता। और आपको गुबार वगैरह पड़ता है आंखों में, उससे भी वजू नहीं टूटता। इसके अलावा और दीगर चीजें हैं, आंख से रतूबत निकलती, वजू उससे नहीं टूटता। लेकिन वजू कब टूटेगा आंख से रतूबत निकलने पर? उस वक्त टूटेगा कि जब आंख से बीमारी की वजह से रतूबत निकलती है, पानी निकलता है, वरना आंख से निकलने वाली किसी भी चीज से वजू नहीं टूटेगा। आंख से पीप नहीं कर रही है, जाहिर बीमारी की वजह से है, तो वजू टूटेगा। आंख से या आशुबे चशम का किसी को मर्ज है, बाज़ औक़ात आंखें दुखनी आई होती हैं, ऐसी सूरत में कोई चीज निकलती है तो उससे वजू टूट जाएगा। ये आंख के हवाले से कुलिया भी आप हमेशा याद रखें, तो आप इसके हवाले से भी कई मसाइल आप निकाल सकते हैं। तो आगे बढ़े, क्या वोमिटिंग कब वजू तोड़ती है, इस हवाले से भी रूल आपको बता देता हूं, तो इंशाल्लाह आप कई मसाइल उसी के पेश नजर, उस रूल के पेश नजर निकाल सकते हैं। वोमिटिंग उस वक्त वजू तोड़ती है जब ये मुंह भर हो, थोड़ी सी वोमिटिंग हो, मुंह भर ना हो, उससे वजू नहीं टूटता। मुंह भर कैसे पहचानेंगे कि मुंह भर कैसे होगी? इतनी कि आप बिला तकल्लुफ उसे रोक ना सके, मतलब थोड़ा तकल्लुफ करना पड़े उसे रोकने के लिए, इतनी वोमिटिंग आए तो उससे आपका वजू टूट जाता है, वरना आपका वजू
थोड़ी सी वोमिटिंग से नहीं टूटेगा। तो बलगम की क्या है? बलगम मतलब जो इंसान से बलगम निकलती है वो अगरचे मुंह भर भी हो उससे वजू नहीं टूटता, लेकिन अमूमी तौर पर बलगम की वोमिटिंग लोगों को नहीं होती। वोमिटिंग होती है तो पानी निकलता है, सफरा निकलता है या खून निकलता है, इन चीजों की क्या होती है, इंसान को उल्टी आती है। बलगम की बाज बलगम के मरीजों को होती है, लिहाजा बलगम निकले अगरचे मुंह भर हो उससे वजू नहीं टूटता, यह कायदा कुलिया हमेशा याद रखे। दीगर चीजें निकले, पानी निकले, सफरा निकले और पीला पानी निकले, खाना निकले, उससे उस वक्त वजू टूटता है जब मुंह भर हो, यानी जिसको बिला तकल्लुफ ना रोका जा सके। हाँ, तकल्लुफ करके आप रोक लें और थोड़ी सी निकला तब भी वजू टूट जाएगा, क्योंकि यह मुंह भर थी, आपने इसको रोका है। यह मसला भी आप हमेशा याद रखें, इंशाल्लाह आपको बड़ा फायदा देगा वोमिटिंग का मसला। और बाद लोगों को थोड़ा सा उच्छू आ जाता है, उच्छू या अच्छू कहते हैं, मुख्तलिफ। पानी थोड़ा पीते हैं, नाक में चढ़ा वापस आ गया, ये वोमिटिंग नहीं होती, इससे वजू नहीं टूटता, क्योंकि ये इधर ही अभी गया, मैदे में गया नहीं, बल्कि ऊपर से ही आपका पानी निकल आया है, तो इससे वजू नहीं टूटता। मैदे वाली चीज जो निकल कर आती है उससे वजू टूटेगा। इमाम यूसुफ और इमाम मोहम्मद का एक मसले में इख्तिलाफ भी है, लेकिन उसका मुफ्तबी कौल भी मैं आपको अर्ज कर देता हूं। वो मसला यह है कि अगर थोड़ी थोड़ी किसी को क्या आई, और हमारे नजदीक जो हम जिस पे अमल करते हैं और मसला बताते हैं, हम कहते हैं अगर देखेंगे ये थोड़ी थोड़ी क्या जो है इसका मजमुआ कितना है, मजमुआ टोटल ऑल टुगेदर मजमुआ कितना है, अगर तो वो मजमुआ मुंह भर हो सके तो ऐसी सूरत में वजू टूट जाएगा, अगर इतना नहीं है तो वजू नहीं टूटेगा। लेकिन शर्त क्या है, एक मतली से ये आया हो, ये नहीं कि मतली मतलब पीछे जो सबब हो, जो रीजन है ना, वो एक हो इसकी मजमुए की। अगर हर बार उल्टी आई लेकिन उसकी सबब और रीजन मुख्तलिफ थी और फिर अब मजमुआ मुंह भर भी हो तो वजू नहीं टूटेगा। तो इस कॉल पे हम फतवा देते हैं। यह भी इंतहाई बारीक मसला है, आप कहेंगे यार ये तो बहुत पेचीदा सा मसला है। अगर ऐसा हो जाए, पॉसिबिलिटी हो, तो हम ये फतवा इस हवाले से देते हैं। एहतियातन अगर कोई वजू करना चाहता है थोड़ी सी क्या पर तो कर ले, लेकिन वजू तब टूटेगा जब मुंह भर की मिकदार होगी वोमिटिंग की। अब सो जाने से वजू कब टूटता है? वैसे नींद नाकदे वजू नहीं है, नींद सो जाना नाकदे वजू नहीं है, यानी वजू नहीं तोड़ता। कब नींद वजू तोड़ती है? दो शर्तें याद रखें, ये बहुत सारी मालूमात का खजाना और एक खुलासा समरी मैं आपको अर्ज कर रहा हूं। नींद से आम हालात में वजू नहीं टूटता, और लेकिन दो शर्तें अगर पाई जाएंगी, दोनों पाई जाएंगी, फिर वजू टूटेगा। नंबर 1, सुरीन जो इंसान की बैक है ये जमी ना हो, किसी चीज पर फर्म ना हो, मसलन सोफे पर, टेबल पर, कुर्सी पर, जमीन पर फर्म ना हो, उठी हुई हो, और बंदा ऐसे सोया हो। दूसरी शर्त बयान कर रहा हूं कि जो बंदे को गाफिल कर दे, उसे बाहर पता ना चले क्या हो रहा है, इतना सोया, और जमीन से उसके बैक उठी हुई है या चीज से उठी हुई है, वजू तोड़ देगा। अब मैं दूसरे मसाइल बताता हूं। एक बंदा है ड्राइविंग स्टक हो गया है, यानी किसी ट्रैफिक के अंदर वो सीट पर सो गया है। जैसे यूके के अंदर केसेस होते हैं, ट्रैफिक बाजुकात मोटरवे बहुत ही ब्लॉक रहती है, तो ऐसे अगर वो सो गया है सीट पर, तो सीट पर जितना भी सो ले, 4 घंटे सोए, 5 घंटे सोए, उसका वजू नहीं टूटता, नहीं टूटेगा। ये मसला भी बहुत से लोगों ने पूछा, लिहाजा वो मसला भी आप करेक्ट कर लें कि उससे वजू नहीं टूटेगा, क्योंकि उसके बटक्स जो है, उसके जो सुरीन है, बैक है, वो सीट पर फर्म्ड है, यानी अच्छी तरह से जमी हुई है।
इसी तरह ही अगर कोई बंदा मस्जिद के अंदर बैठा बैठा सो गया है, तशहुद में सो गया है, क़याम में सो गया है, या कुछ और में सो गया है, क़याम में सो गया है, तो अब तो बटक्स तो उसके फर्म नहीं है, लेकिन दूसरी शर्त नहीं पाई गई। दूसरी शर्त क्या है कि गाफिल होकर सोना, गाफिल होकर इतना सोना कि बंदे को पता ना चले। क़याम में ऐसा बंदा सो नहीं सकता, खड़े खड़े इतना नहीं सो सकता गाफिल होके। लिहाजा नमाज सुन्नत, जो जैसे हम सुन्नत के तरीके से नमाज पढ़ते हैं, किसी भी हालत में बंदा सो गया है, वो गफलत की नींद नहीं होगी। कहीं बटक्स जमे हुए, जैसे तशहुद में सोया तो उसके बटक्स जो है, यानी उसके जो बैक है वो अच्छे तरीके से जमी हुई है, लिहाजा वो शर्त ना पाई गई। लिहाजा नमाज की किसी भी हालत में अगर सो गया है तो वजू उसका नहीं टूटेगा। यह मसला भी याद रखें। दो शर्तें पाए जाना बैक वक्त जरूरी है नींद के वजू तोड़ने के लिए। नंबर 1 कि उसके सुरीन जमे ना हो, और नंबर 2 वो गाफिल होकर सो गया हो। गफलत को अगर कोई चीज माने या रोक रही है, वजू नहीं टूटेगा। बैठा बैठा कोई सीट पे सो गया है, जितना भी सो जाए वजू नहीं टूटेगा। ये मसला आपको अगर अच्छी तरीके से याद हो गया, दो शर्तें आपको पता हो गई कि इनसे वजू टूटेगा, इनमें से अगर एक भी शर्त ना पाई गई वजू नहीं टूटेगा, तो आप नींद से रिलेटेड मेरे ख्याल में सैकड़ों मसाइल डिराइव करने में कामयाब हो जाएंगे, अगर ये दो शर्तें अच्छे तरीके से आपके ज़हन में डल गई। अच्छा, आगे नेक्स्ट मसला है, अगर कोई बंदा ऐसे सोया कि गाफिल होकर मसला सो गया है, तो उसको झटका लगा यूं करके, बटक्स पहले यानी जो उसके सुरीन थी जमी हुई थी, बैक जमी हुई थी, लेकिन झटका लगा, फौरन उठ गया, इससे भी वजू नहीं टूटता। थोड़ा सा बैक उठी लेकिन ये जाग गया, इससे भी वजू नहीं टूटा, क्योंकि जाग गया है। जमीन पर वो गिरने या सोने से, जिस तरह जमीन पे सोना है उससे पहले पहले ये जाग गया, तो इससे भी वजू नहीं टूटा। बीमार बंदा अगर लेट कर नमाज पढ़ रहा था, उसी में नींद आ गई, जाहिर है वो बीमार बंदा सुन्नत के तरीके से नहीं पढ़ रहा वो नमाज, तो वो किसी भी हालत में सो जाता है, लेट कर पढ़ रहा है नमाज, तो उससे वजू टूट जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी सारी शर्तें जो हैं उसकी वो नहीं पाई जा रही। एक गाफिल होकर सो गया है, दूसरा वो जमीन पर उसकी जो कमर है वो जमी हुई नहीं है, और ऊँगने से बैठ कर झुके जो इस तरह लेते रहते हैं मस्जिद के अंदर, गर्मियों में नमाज पढ़ने आते हैं इशा वगैरह की, इस तरह सोते रहते हैं, उससे भी वजू नहीं टूटता। यह मसला भी आप याद रखें। बेचारे बहुत से शुक व शुबहात का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनके जो बैक है वो जमीन पर फर्म्ड होती है, जमी होती है, इस वजह से। अगर कोई बंदा इस तरह करके गिर गया जमीन पर, सोता सोता यूं गिर गया, गिर जाने से भी वजू नहीं टूटेगा, लेकिन अगर उठ गया है, अगर जमीन पर लेटकर सो गया, तो फिर वो वजू टूट जाएगा। ये हमारी किताबों के अंदर मसला लिखा हुआ है कि टूट जाता है वजू, गिरने से टूट जाता है, ये थोड़ी सी गलती है। नूरुल हिदा के अंदर और दीगर किताबों में शायद ये लिखा हुआ है, वहां मुफ्ता भी कौल पर अमल नहीं किया गया, यानी मुफ्ता भी कौल यह है कि गिरने से वजू नहीं टूटेगा अगर उठ जाता है फौरन। ये मसला अपने करेक्ट कर लें अगर कहीं गलत लिखा हुआ है। तो ये थे नमाज के नींद के हवाले से, वजू टूटने के हवाले से कुछ मसाइल जो इंपॉर्टेंट थे। अब नेक्स्ट की तरफ चलिए। और भी कुछ चीजें हैं जो वजू तोड़ देती हैं, जो अमूमी तौर पर लोगों को पता नहीं है। ये चीजें जो मैंने पहले बयान की, नींद का और हवा का, पखाने का, रतूबत का निकलना, ये तो नाक़दे वजू है ही, ये लोगों को कुछ ना कुछ पता भी है। बेहोशी भी वजू तोड़ देती है, बेहोश हो जाना बंदा। इसी तरह बंदा पागल हो गया है, उससे वजू टूट जाता है। इंसान को गशी आ गई, गशी, तो उससे भी वजू टूट जाता है। और इतना नशा उसने कर लिया है कि चलने में भी पांव उसके
लड़खड़ा रहे हैं, यूं चला नहीं जा रहा उससे भी वजू टूट जाता है। अगरचे जिस्म से कोई चीज निकले ना निकले, ये चीजें वजू को तोड़ देती हैं। तो इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह के नजदीक जो चीजें सबब बनती हैं किसी चीज का, चीजें जिस्म से री निकलने का, जिस्म से सबील से कोई चीज निकलने का सबब बनती, वो भी वजू तोड़ देती है। असबाब भी वजू तोड़ देते हैं। जैसे नींद है, नींद से जिस्म से कोई चीज तो नहीं निकलती, तो नींद वजू क्यों तोड़ती है? वो इसलिए तोड़ती है, ये सबब हो सकती है क्योंकि बंदा गाफिल होकर अगर सो जाए और उसके बैक जो है फर्म जमीन पर ना हो, तो हो सकता है उससे री निकल जाए, हवा निकल जाए, कभी इम्कान है। और नींद से आजाद ढीले भी पड़ जाते हैं तो निकल भी सकती है। लिहाजा सबब है, लिहाजा नींद से वजू तोड़ने की आपने हुक्म लगा दिया। और अहादीस और रिवायात से भी ये साबित है। लॉजिकल रीजन भी मैंने बयान कर दी। लॉजिकल रीजन क्या है? इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुताबिक इसी तरह बेहोशी है, ये भी जिस्म के से कोई चीज निकल जाए, बंदे को पता नहीं होगा, लिहाजा ये सबब है किसी चीज के निकलने का, यानी बंदे को इल्म ना होने का, हो सकता है कि हो जाए, जुनून है, पागलपन है, लिहाजा इन्हीं चीजों पे वजू टूट जाएगा। जो चीजें दवाई हो किसी चीज की तरफ, दवाई मतलब ले जाने वाली हो, लीड्स टूवर्ड्स, लीड्स करती हो, तो उससे भी वजू टूट जाता है। अच्छा, एक नेक्स्ट मसला भी बयान कर दूं जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। वो ये मसला है कि कहके से वजू कब टूटेगा। बाद लोग कहते हैं यार ये बहुत हंसा है, वजू टूट गया इसका, हंसने से। आम हालात में आप जितना भी हंस लें वजू नहीं टूटेगा। मतलब एक बंदा है अभी इधर हंस रहा है, हंसे जा रहा है, हंसे जा रहा है, वजू नहीं टूटेगा। करना है तो बेहतर है, लेकिन वजू टूटेगा नहीं। वजू कब टूटेगा? जब आप रुकू और सजूद वाली नमाज में कहा लगाएंगे, नमाज के अंदर कहा लगाएंगे, उस वक्त वजू टूटेगा। हालांकि कहे से कोई नजासत निकलती नहीं है, तो फिर वजू क्यों टूटा? फरमाया उस रिवायत से साबित है कि आका करीम अलैहिस्सलाम के बाद सहाबा ने जब एक नाबीने को कुएं में गिरता देखा तो आप नमाज में हंस पड़े, तो आपने उनसे वजू करवाया। उस रिवायत से साबित है कि वजू टूटा, तभी मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने वजू करवाया। लिहाजा इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यहां अपनी अकल से काम नहीं लिया, बल्कि रिवायत के पेश नजर वजू तोड़ने का हुक्म कर। इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला पे इतराज यह था कि आप अपनी अकल से मसाइल बताते हैं, अहादीस को छोड़ते हैं। तो आपने अपने बड़े मजमे के अंदर यह मसला बयान किया कि अगर यहां लॉजिकल रीजन मैं देखता कि जिस्म से, क्योंकि रीजन क्या है, जिस्म से कोई चीज नजस निकले तो वजू टूटता है, ये रीजन है, ये रीजन है। तो यहां कहा लगाने से, हंसने से नजासत तो निकलती नहीं, तो अकल ये कहती है वजू नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन मैं अकल मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के फरमान पर कुर्बान करता हूं यहां पर, और हदीस के मुताबिक मसला बताता हूं कि अगर कोई रुकू और सुजूद वाली नमाज में कहा लगाता है तो वजू टूटेगा। अगरचे अकल कहती नहीं टूटेगा, लेकिन अकल कुर्बान है यहां पर। तो यह मसला है मेरे भाइयों, इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह के सारे मसाइल अहादीस, रिवायात, लॉजिकल थिंकिंग और अकल के ऐन मुताबिक है। और जहां पर रिवायत आई है लेकिन अकल कुछ और कह रही, तो आपने अकल को छोड़ा है, रिवायत पे अमल किया है। और यह इल्जाम लगाना इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह पर कि आपको चंद अहादीस आती थी, यह भी बिल्कुल गलत है। अल्लाह अकबर। बहरहाल वो कभी और किसी मौजू पे साबित करेंगे। अगली बात, बालिग शख्स अगर रुकू और सुजूद वाली नमाज में कहा लगाता है तो वजू उसका टूट जाएगा, नमाज भी टूट जाएगी। कहा लगाता है, अगर नमाज के अंदर सो रहा है या नमाज जनाजा या सजदा तिलावत में उसने कहा लगाया तो वजू नहीं टूटेगा। नमाज के अंदर सोने की हालत में या नमाज जनाजा, क्योंकि रुकू और सुजूद वाली नमाज नहीं है वो, उसने कहा लगाया, वजू नहीं टूटेगा। हां, नमाज जरूर टूट जाएगी। कहा हंसना और मुस्कुराना तीनों में फर्क है। कहा मतलब दूसरों तक आवाज चली जाए, ये इतनी आवाज से हंसा, दूसरों तक आवाज पहुंच गई तो वजू भी टूटा, नमाज भी टूटी। अगर रुकू और सुजूद वाली नमाज में वो उसने ऐसा किया है।
लेकिन अगर इतना हंसा कि अपने तक आवाज रही, नमाज टूट गई, वजू नहीं टूटा। लेकिन सिर्फ मुस्कुराया तो ना नमाज टूटी और ना ही वजू टूटा। यह मसला भी आपको याद होना चाहिए। मुबाशरत फाहिशा वो क्या होती है? ये हमारे किताबों में मसला लिखा हुआ है इस लफ्ज से, इसलिए मैंने इस लफ्ज को मेंशन करना अच्छा समझा। वो क्या होती है मुबाशरत फाहिशा? मुबाशरत फाहिशा मतलब मर्द और औरत, मियां बीवी आपस में अगर कपड़ा हायल किए बगैर यानी नंगे होने की हालत में मिले, सिर्फ हम बिस्तरी ना करें, सिर्फ मुलाकात करें और मर्द की शर्मगार जो है वो तुंदी हो, इस हालत में मिलते हैं तो दोनों का वजू टूट जाता है। हालांकि दखूल नहीं हुआ, दखूल नहीं हुआ मतलब हम बिस्तरी नहीं हुई, सिर्फ मुलाकात हुई है और आपस में आज़ा को मस किया, टच किया है, तो ऐसी सूरत शर्मगाहों को टच किया है तो ऐसी सूरत में वजू टूट जाता है, इस शर्त के साथ। अगरचे कोई चीज निकले या ना निकले, वो एक सेपरेट मसला, निकलने से तो जाहिर डेफिनेटली वजू टूट जाता है। मुबाशरत फाहिशा से भी वजू टूट जाता है, जो मैंने अब, हाँ अगर कोई कपड़ा बीच में हाइल है फिर वजू नहीं टूटेगा। यह मसला भी याद होना